के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया है। सभी विभागों का बजट एक के बाद एक पास कराया गया। वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक पेश किया, बहुमत से पारित हुआ। जल्दी तमाम विधेयकों को पेश किया गया, एक साथ पटल पर रखा। सभी विभागों का बजट पास करा लिया गया और इस वक्त अपडेट खबर मिल रही कि बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बात के कयास कल से ही लगाए जा रहे थे कि बजट सत्र तय समय सीमा तक शायद नहीं जाएगा, लेकिन आज ही खत्म हो जाएगा, इसका अंदाज नहीं लगा था। और इस वक्त अपडेट खबर मिल रही है, विधानसभा सत्र, बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। रुक करेंगे विशेष संवाददाता विजय मांडगे की तरफ। विजय जी, कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन वो तारीख आज होगी, शायद इसका अंदाज नहीं था। देखिए सोहेल, बजट सत्र खत्म हुआ है तय समय से पहले। 26 मार्च को खत्म होना था बजट सत्र, उसके पूरा जो शेड्यूल था उसके मुताबिक, लेकिन बजट सत्र आज ही खत्म हो गया है और विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। यानी अब अगले विधानसभा का जो सेशन होगा तब तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो बजट सत्र तय समय से पहले खत्म हो गया है। आज चूंकि जो तारीख है 10 दिन पहले हम कह सकते हैं 26 मार्च को खत्म होना था, और इस तरह से कयास जरूर लगाए जा रहे थे। आपका कहना सही था। आज सवेरे जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, अभी कुछ देर पहले अध्यक्ष ने आसंदी से उस कार्य मंत्रणा समिति का जिक्र किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री समेत तमाम जो समिति के सदस्य थे वो मौजूद थे। और सभी ने एक स्वर से ये तय किया कि जो विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा है वो जितनी चर्चा होगी उतनी करा ली जाए। उसके बाद जो बचे हुए विभाग हैं जिनका बजट पास होना था तो वो सब बहुमत से पास करा दिया जाए, एक साथ पेश कर दिया जाए। तो इसी जो तय हुआ था कार्य मंत्रणा समिति में, उसी के आधार पर वित्त मंत्री ने एक के बाद एक तमाम सारे विभागों के बजट अनुदान मांगों का प्रस्ताव सदन के सामने रखा और एक साथ उस पर वोटिंग हुई, एक साथ सभी विभागों का बजट पास हुआ। इसके बाद जो कुछ विधेयक बचे थे जिन्हें पास कराना बेहद जरूरी था, कम से कम ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक थे, वो भी उनके प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा गया। एक के बाद एक उन सभी प्रस्तावों को पास करवा लिया गया। हालांकि इसी बीच में कांग्रेस ने यह जरूर आपत्ति उठाई कि विधेयकों को पास कराने की कोई सहमति नहीं बनी थी। उनके जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, उन्होंने केवल विभागों के बजटों को पास करने की अनुमति दी थी, इसीलिए थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सहमति दी है, तो ऐसे में हंगामा करने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया और उसके बाद अब विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम जानकारी के लिए। बजट सत्र समाप्त, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में आज दोपहर की कार्रवाई बेहद हंगामेदार रही। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने आज सदन से वॉकआउट भी किया। सदन में आज नर्मदा नदी से रेत अवैध खनन का मुद्दा गूंजा। यहां विपक्ष ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट किया। इसके अलावा बिजली टैरिफ को लेकर भी कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बिजली टैरिफ बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोग महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जवाब दिया कि बिजली टैरिफ विद्युत नियामक आयोग बढ़ाता है। इस दौरान बिजली टैरिफ को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कि शासन यानी मंत्री खुद आए, प्रशासन की बात पर हम भरोसा नहीं करते हैं। स्वयं मंत्री अब जमीन पर आए और हम जनप्रतिनिधियों के साथ उस जगह का मौका मुआयना करें। शासन को भी जमीन पर आना पड़ेगा, अपने खुद के नुमाइंदे लेके जाना पड़ेगा, अपने खुद के वीडियो रिकॉर्डरों से अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके अवैध खनन पर प्रतिबंध लग सकता है। पिछले 10 साल में
विद्युत मंडल का क्या लेखा जोखा रहा, कितना लाभ और कितना घाटा रहा। विद्युत मंडल ने 2010 से लेकर अभी तक कितने बार बिजली के दाम बढ़ाए। विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव कौन देते हैं? विभिन्न कंपनियां देती हैं और उस आधार पर टैरिफ बढ़ते हैं। 2010 में बिजली का क्या भाव था घरेलू? 3 रुपया 6 पैसा, और आज 10 साल बाद उसी बिजली घरेलू का क्या दाम है टैरिफ? 5 रुपया 13 पैसा, दुगने भाव हो गए। सदन में आज अमानक शराब बिकने का मुद्दा भी गरमाया। ध्यानाकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अमानक शराब की बिक्री हो रही है, जहां पक्ष और विपक्ष ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। वहीं सदन में कुत्तों की नसबंदी का मामला भी उठा। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने नसबंदी कार्यक्रम पर सवाल उठाए। सरकार ने 5 साल में 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी का दावा किया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि सरकार ने इस पर 5 साल में 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर, इन 5 शहरों का मैंने पिछले 5 वर्ष का कुत्तों की नसबंदी को लेकर के प्रश्न किया था, जिसका तारांकित प्रश्न का मुझे लिखित में जवाब मिला है। परिशिष्ट में जो आंकड़े आए हैं उससे यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि पिछले 5 वर्षों में इन महानगरों में 2.5 लाख कुत्तों के नसबंदी के ऑपरेशन हुए। इंदौर में 326 कुत्तों की नसबंदी के ऑपरेशन फेल हुए और इन 5 शहरों में 2.5 लाख कुत्तों के पकड़ करके नसबंदी कराने पर 17 करोड़ रुपए की राशि नगरीय प्रशासन विभाग ने हैदराबाद की 2 एनजीओ को और मध्य प्रदेश की 2 एनजीओ को